नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट फाइनेंशियली के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, अगर आपको पहले से पता चले जाए कि कोई चीज सस्ती मिल रही है और बाद में उसका दाम बढ़ने वाला है, क्या आप उसे खरीदेंगे? हाँ बिल्कुल, यही काम होता है लॉन्ग कॉल में। और अगर आपको लगे कि चीज महंगी है और गिरने वाली है तो आप लॉन्ग पुट लेते हैं। और अगर आपके पास स्टॉक है और आप उसे EMI की तरह कमाई करना चाहते हैं तो आप कवर्ड कॉल चलाते हैं। अगर आपको डर लगता है कि कहीं आपका स्टॉक्स नीचे न चला जाए तो आप एक इंश्योरेंस खरीदते हैं जिसे कहते हैं प्रोटेक्टिव पुट। तो आज हम जानेंगे 4 ऐसी सिंगल लेग ऑप्शन स्ट्रेटजीज को जो हर नए ट्रेडर को सीखनी चाहिए। पहला लॉन्ग कॉल, दूसरा लॉन्ग पुट, थर्ड कवर्ड कॉल, फोर्थ प्रोटेक्टिव पुट। और साथ में ये भी बताएंगे कि ये किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए और इससे पैसा कैसे बनता है, वो भी पे ऑफ डायग्राम और मजेदार कहानियों के साथ। और भाई लोग, अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस, फोर्थ स्क्यू, ग्रीक्स, मल्टी लेग स्ट्रेटजीज जैसे आयरन कॉन्डोर, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई और ट्रेड एडजस्टमेंट सीखनी है तो घबराइए मत। ये सारी चीजें हम इस सीरीज में आगे वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो सीधा हमारे साथ जुड़ जाइए। चलो आज की जबरदस्त ऑप्शन क्लास के लिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मिलिए बंटी से। बंटी वो इंसान है जिसे लगता है कि जब तक दुनिया में चाय है तब तक रिलायंस ऊपर जाएगा। अब बंटी ने क्या किया, रिलायंस अभी ट्रेड कर रहा है 2500 पर। बंटी को लग रहा है कि ये एक महीने में 2700 रुपए जाएगा, तो बंटी ने लिया कॉल ऑप्शन यानी लॉन्ग कॉल। अब इसमें समझिए, स्ट्राइक प्राइस 2600 रुपए की थी, प्रीमियम 50 रुपए और लॉट साइज 505 का था। तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ा? टोटल कॉस्ट प्रीमियम इक्वल टू लॉट साइज यानी 50 इंटू 505 इक्वल टू 25,250 रुपए। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। अब आप पे ऑफ डायग्राम में देख सकते हैं कि 2600 तक लाइन फ्लैट है, यहाँ पर कोई प्रॉफिट नहीं है। लेकिन 2600 के बाद तेजी से प्रॉफिट बढ़ता है जो सीधा ऊपर चली जाती है लाइन। अब यहाँ पे दो सिनारियो बन सकते हैं। तो देखिए, सिनारियो जो फर्स्ट है, इसमें रिलायंस 2700 पर बंद हुआ। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 2700 माइनस 2600 इक्वल टू 100 रुपए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 इंटू जो लॉट साइज था 505 इक्वल टू कितना हुआ? 25,250 रुपए। तो आपका टोटल नेट प्रॉफिट 25,250 रुपए के समथिंग हो गया। अब यहाँ पे आपका ROI कितना हुआ? 100% के समथिंग। तो बंटी ने मार्केट को सही पकड़ा और रिलायंस ने भी बंटी को हीरो बना दिया। तो यह चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब सिनारियो सेकंड की बात करते हैं। रिलायंस 2550 रुपए पर बंद हुआ, ऑप्शन एक्सपायर्ड, वर्थलेस हो गया। यहाँ पे बंटी का पूरा प्रीमियम बेकार चला गया। तो बंटी का टोटल लॉस कितना हुआ? 25,250 रुपए। तो बंटी ने सोचा था कि वो ऑप्शन किंग बनेगा, मार्केट ने उसको बना दिया डोनेशन किंग। अब यहाँ पे कुछ एडवांस कंसेप्ट समझिए। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू स्ट्राइक प्लस प्रीमियम इक्वल टू क्या होता है? 2600 ब्रेक इवन पॉइंट है यहाँ पे, प्लस 50 रुपए प्रीमियम। तो टोटल कितना हो गया? 2650 रुपए। मतलब जब तक रिलायंस 2650 के ऊपर नहीं जाता तब तक बंटी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब दूसरे की बात करते हैं, टाइम डिके, जिसे थीटा भी बोलते हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है प्रीमियम पिघलता है, जैसे गर्मी में बर्फ। अगर रिलायंस 2600 तक भी नहीं पहुंचा तो प्रीमियम धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। फिर थर्ड है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, यानी कि फोर्स भी इसको बोलते हैं, IV। अगर आपने हाई IV पर ऑप्शन खरीदा और IV गिर गया तो प्राइस घट सकता है, भले ही स्टॉक्स ऊपर जाए। यहाँ पे आप टिप्स समझिए, IV लो हो तब कॉल लेना फायदे का सौदा हो सकता है। फिर इवेंट बेस्ड लॉन्ग कॉल, रिजल्ट, मर्जर, बजट जैसे इवेंट से पहले ऑप्शन लेना रिस्की लेकिन रिवॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन अगर इवेंट एक्सपेक्टेशन पर खरा ना उतरा तो पैसा आपका उड़ जाएगा। फिर प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन टिप आपको देता हूँ कि बाई इन द मनी या स्लाइटली आउट द मनी, जिसे OTM कॉल्स बोलते हैं, जिसमें डेल्टा ज्यादा हो। IDM कॉल ज्यादा महंगे होते हैं लेकिन चांस ऑफ प्रॉफिट इसमें ज्यादा होता है। और डीप OTM जो सस्ते लेकिन जीरो बनने के ज्यादा चांस इसी के होते हैं। फिर सिक्स्थ है कि एग्जिट कब करना है। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड टिल एक्सपायरी कभी मत सोचो। टाइम डिके हर दिन पैसा खाता है, प्रॉफिट दिखे तो निकल लो बंटी भैया। अब यहाँ पे मॉरल ऑफ स्टोरी समझो, लॉन्ग कॉल लो जब मार्केट में जोर का तेज ऊपर वाला मूव लग रहा हो, इवेंट आने वाला हो और IV कम हो, लॉस लिमिटेड है पर प्रॉफिट अनकैप्ड है। बट सिर्फ गेस वर्क से मत चलो, डायरेक्शन प्लस टाइमिंग प्लस एंट्री सही होनी चाहिए, वरना बंटी बनने में टाइम नहीं लगा। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं लॉन्ग पुट कॉल की। अब मिलिए बंटी की चाची सीमा जी से। सीमा जी सिर्फ पूजा पाठ और हवन यज्ञ में ही नहीं, स्टॉक मार्केट में भी माहिर हैं। और जब उन्हें लगा कि बजाज फाइनेंस की हालत थोड़ी टाइट है तो उन्होंने प्लान बना लिया, इस बार गिरावट में भी पैसे कमाएंगे। तो अब इसको समझिए, स्टॉक कौन सा था? बजाज फाइनेंस। ये कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली नॉलेज परस्पेक्टिव से बनाया जा रहा है। तो अगर आपको कुछ भी खरीदना बेचना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले पूछ सकते हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड भी नहीं है। तो स्टॉक बजाज फाइनेंस, करंट मार्केट प्राइस है इसका 7200 रुपए। सीमा को लगा ये 6800 तक गिर सकता है इस महीने, उन्होंने खरीदा पुट ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस कितना है उसका? 7000 रुपए, प्रीमियम 80 रुपए, लॉट साइज कितने का है? 125 का। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 80 इंटू 125 इक्वल टू 10,000 रुपए। तो आप यहाँ पे पे ऑफ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 7000 तक लॉस
लॉस कांस्टेंट रहता है, एकदम फ्लैट। यह प्रीमियम लॉस दर्शाता है। 7,000 के नीचे जैसे ही प्राइस गिरता है, प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगता है। एक स्टीप अपवर्ड स्लोप आपको दिखेगा। यह डायगोनल लाइन दर्शाती है कि इस स्ट्रेटजी में जैसे जैसे प्राइस 7,000 के नीचे जाता है, वैसे वैसे आपका मुनाफा बढ़ता जाता है। लॉस लिमिटेड कितना है? 10,000 रुपए। गेन अगर थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा हो सकता है, स्टॉक कितना भी गिर सकता है। अब यहाँ पे भी दो सिनारियो बनते हैं। सिनारियो फर्स्ट, बजाज फाइनेंस गिरा 6800 पर। अब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 7,000 माइनस 6800 इक्वल टू 200 रुपए। तो आपको नेट वैल्यू मतलब नेट प्रॉफिट कितना मिलेगा? 200 माइनस 80 का प्रीमियम, तो इक्वल टू आपका 120 रुपए बचा। तो 120 इंटू लॉट साइज 125 का है, तो टोटल आपका 15,000 रुपए, मतलब रिटर्न 50% से भी ज्यादा। तो सीमा जी ने जब तक तिलक लगाया था, मार्केट ने भी सोचा अब मैं गिरता हूँ। अब आपको सिनारियो 2 समझना है। बजाज फाइनेंस 7300 रुपए चला गया, ऑप्शन वर्थलेस हो गया। लॉस कितना है? 10,000, जितना आपने प्रीमियम दिया। तो सीमा जी ने गिरावट देखी सपने में और पैसा गिरा उनके अकाउंट में हकीकत में। अब यहाँ पे भी आप कुछ एडवांस कंसेप्ट समझ लीजिए। ब्रेक इवन पॉइंट 7,000 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है स्ट्राइक माइनस प्रीमियम। तो स्ट्राइक कितना था? 7,000 माइनस 80, तो 6,920 रुपए। यानी प्रॉफिट तब शुरू होता है जब प्राइस 6,920 रुपए के नीचे चला जाए। अब थीटा समझिए, यहाँ पे टाइम डिके है जो। पुट ऑप्शन भी रोज रोज पतला होता है, खासकर जब स्टॉक्स गिर नहीं रहा तो प्रीमियम सूखता है। फिर थर्ड है आईवी। गिरावट वाले माहौल में आईवी बढ़ सकता है, जिससे पुट का प्रीमियम बढ़ सकता है। इसलिए पुट बाइंग का सही टाइम जब आईवी लो हो और गिरावट आने वाली हो। फिर इवेंट बेस्ड पुट्स। इवेंट बेस्ड पुट्स बाइंग, क्वार्टरली रिजल्ट, बजट, आरबीआई पॉलिसी। अगर स्टॉक्स ओवर वैल्यूड लग रहा हो तो आपको इसे लेने चाहिए। गिरने की उम्मीद भी हो तो पुट लेकर हेज या स्पेक्यूलेशन किया जा सकता है। फिर एग्जिट स्ट्रेटजी क्या है? गिरावट दिखे और प्रॉफिट बन रहा हो तो निकल लो, होल्ड करके जीरो भी हो सकता है। मार्केट क्रूएल है भाई। अब हेजिंग टिप्स समझो। अगर आपके पास स्टॉक्स पहले से है और आपको डर है कि ये गिर सकता है, तो लॉन्ग पुट से लॉस को हेज कर सकते हो। प्रोटिक समझो, ये प्रोटेक्टिव पुट की ओर इशारा करता है, जो आगे सेक्शन पोर्स में समझाएंगे आपको। अब यहाँ पे भी एक प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन टिप समझो। एटीएम एट द मनी या स्लाइटली आईटीएम पुट लो, ये ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। डीप ओटीएम पुट्स लॉटरी जैसे होते हैं, सस्ते लेकिन बेकार भी हो सकते हैं। ट्रेंड कंफर्मेशन से पहले एंट्री मत करो। फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो। लॉन्ग पुट लो जब मार्केट गिरने का हाई चांस हो, न्यूज या इवेंट निगेटिव हो, स्टॉक्स वैल्यूएशन हाई हो और गिर सकता हो। बट ब्लाइंडली होप से मत चलो। गिरावट नहीं आई तो ऑप्शन होगा शहीद। अब बंटी वर्सेस सीमा, पंच लाइन यहाँ पे समझो। बंटी, मार्केट ऊपर जाएगा। सीमा, ना बेटा नीचे जाएगा। मार्केट, मैं तो साइड वेज रहूंगा। और दोनों का प्रीमियम उड़ जाता है। तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, कवर्ड कॉल। अब मिलिए मिस्टर शर्मा से, रिटायर्ड सरकारी बाबू जो हर महीने डिविडेंड नहीं अब ऑप्शन इनकम कमाते हैं। मिस्टर शर्मा के पास है इन्फोसिस के 300 शेयर, करंट प्राइस है 1500 रुपए और उन्हें लगता है कि अगले महीने ज्यादा से ज्यादा 1600 रुपए तक जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे समझिए। इन्फोसिस का करंट मार्केट प्राइस 1500 रुपए है। मिस्टर शर्मा के पास 300 रुपए से 300 शेयर है और लॉट साइज भी 300 का ही है। उन्होंने बेचा इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस 1600 रुपए और प्रीमियम कितना दिया? 20 रुपए। तो टोटल इनकम कितनी होगी उनकी? 20 इंटू 300, तो कितना? 6000 रुपए। आप ये डायग्राम से समझो। 1600 तक कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉफिट में हैं। आपको सीधा लाइन एक दिख रहा होगा। 1600 के ऊपर मुनाफा धीरे धीरे कम होता है और कैपिटल गेन कैप्ट हो जाता है, यानी लाइन नीचे झुक जाती है। अब यहाँ पे भी दो सिनारियो होते हैं। सिनारियो फर्स्ट, इन्फोसिस 1580 रुपए पर बंद हुआ तो कॉल ऑप्शन आपका बेकार गया, एक्सपायर्ड, वर्थलेस हो गया ये। फिर मिस्टर शर्मा ने रखा पूरा प्रीमियम 6000 रुपए, स्टॉक्स भी उनके पास है, यानी सब मजे में। अब इन्फोसिस ने मेहनत की, शर्मा जी ने सिर्फ सोफा पर बैठकर 6000 रुपए कमा लिए। अब सिनारियो 2 समझो। इन्फोसिस 1700 पर चला गया, ऑप्शन एक्सरसाइज्ड हो गया ऑप्शन, ठीक है ना। मिस्टर शर्मा को 1600 रुपए बेचने पड़े शेयर्स में, यानी 100 इंटू 300 रुपए, 30,000 का पोटेंशियल प्रॉफिट मिस कर दिया यहाँ पे, मगर फिर भी 6000 रुपए प्रीमियम अपना बचा लिया। तो शर्मा जी को पूरा 5 स्टार खाना मिल सकता था, मगर कॉल बेचकर सिर्फ मिठाई से ही पेट भर लिया। अब एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझो। वॉइड कवर्ड कॉल इंपॉर्टेंट बिकॉज यू ऑलरेडी ऑन द स्टॉक। तो अगर ऑप्शन एक्सरसाइज भी हो गया तो आपको लॉस नहीं होगा, जीरो रिस्क ऑफ नेट सेलिंग। फिर रिस्क क्या है? स्टॉक्स गिर गया 1400 रुपए पर, तो ऑप्शन का 6000 रुपए प्रीमियम तो मिला, मगर शेयर्स में 30,000 रुपए का नुकसान हो गया, यानी ऑप्शन ने थोड़ी राहत दी पर पूरा बचाव नहीं दिया। मॉरल, कवर्ड कॉल में गिरते बाजार में नहीं है। कवर्ड कॉल गिरते बाजार में नहीं यूज होते, साइडवेज या मिडिल बुलिश बाजार में काम आता है। फिर थर्ड है टाइम डिके, जिसे थीटा भी बोलते हैं। हर दिन जो ऑप्शन का प्रीमियम घटेगा वो शर्मा जी की जेब में आएगा, यानी टाइम आपका दुश्मन नहीं आपका दोस्त है। अब फिर फोर्थ है व्हेन टू यूज। जब आपके पास स्टॉक्स हैं और आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा उछाल आएगा, तब प्रीमियम कमाओ, ईएमआई भरो या चाय समोसे खाओ। अब एक प्रो टिप सुनो मैक्सिमम इनकम के लिए। कॉल ऑलवेज एटीएम या स्लाइटली ओटीएम बेचें। हाई आईवी वाले टाइम में प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। एक्सपायरी के पास टाइम डिके तेज होता है, वहां बेचो। फिर कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, जो आपको अवॉइड करना है। स्टॉक्स बहुत तेज भागा और ऑप्शन बेच दिया, रिजल्ट प्रॉफिट कैप हो गया और बाद में अफसोस। इसलिए पहले ट्रेंड कंफर्मेशन करो, फिर स्ट्रेटजी यूज करो। मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो। कवर्ड कॉल तब लगाओ जब आपके पास शेयर पहले
पहले से हैं। मार्केट साइडवेज हो या थोड़ा ऊपर जाए, आप मंथली इनकम कमाना चाहते हो तो आप कवर्ड कॉल यूज करो। बंटी, एक मजाक की बात है। बंटी, कॉल खरीदा, पैसा डूबा। सीमा, पुट खरीदा, नीचे गिरा ही नहीं। शर्मा जी, मैंने तो कॉल बेचा और आराम से पैसा कमाया, चाय भी पी ली और लूडो भी खेला। तो नेक्स्ट कॉल सेलिंग बहुत डेंजरस होती है, इसमें अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। कवर्ड कॉल में स्टॉक्स ऑलरेडी ऑन्ड होता है, इसलिए ये बिगनर्स के लिए सेफ स्ट्रेटजी मानी जाती है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, प्रोडक्टिव पुट। अब मिलिए सीमा से, बंटी की पड़ोसी और एकदम स्मार्ट इन्वेस्टर। सीमा कहती है प्रॉफिट कम हो तो चलेगा पर लॉस में नींद ना आएगी। अब सीमा का एक उदाहरण देखो। सीमा ने खरीदे टीसीएस के 300 शेयर्स, कितने पे? 3700 रुपए पे। डर था क्वार्टरली रिजल्ट ठीक ना आए और गिरावट हो, तो सीमा ने खरीदा टीसीएस का पुट ऑप्शन। अब स्ट्राइक प्राइस कितने की? 3600 रुपए। प्रीमियम कितना माइनस हुआ? 40 रुपए। टोटल कॉस्ट ऑफ पुट 40 इंटू 300 इक्वल टू 12,000 रुपए। सीमा ने अपनी होल्डिंग के लिए इंश्योरेंस खरीद ली। अब यहाँ पे पे ऑफ डायग्राम से समझो कि 3600 रुपए से ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बेकार जाएगा, मगर सीमा के पास स्टॉक्स रहेगा, और 3600 से नीचे जाएगा तो स्टॉक्स गिरेगा मगर पुट ऑप्शन बचाएगा। अब यहाँ पे भी दो सिनारियो बन सकते हैं। सिनारियो फर्स्ट, टीसीएस 3800 पर बंद हुआ, पुट बेकार हो गया, 12,000 रुपए का नुकसान हो गया, मगर स्टॉक्स में 30,000 का फायदा, 100 इंटू 300 तो 30,000 का फायदा, ओवरऑल प्रॉफिट 18,000 रुपए। अब सीमा ने 12,000 देकर डर को मार दिया और 18,000 मुस्कुरा के घर ले गई। अब सिनारियो 2 समझो, टीसीएस 3400 पर गिर गया, स्टॉक्स में नुकसान कितना हुआ? 90,000 रुपए का, 300 इंटू 300, मगर पुट से प्रॉफिट 3600 माइनस 3400 माइनस 40 इक्वल टू 300 इक्वल टू 48,000 रुपए, तो नेट प्रॉफिट 42,000 इंस्टेड ऑफ 90,000। तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, सीमा को लॉस हो गया क्योंकि उसका, लेकिन उसके पास स्टॉक्स अभी भी हैं, स्टॉक फिर बाद में ऊपर चले जाएंगे, तो उसने जो 90,000 उसके पोर्टफोलियो में कम हुए थे उसने 42,000 रुपए कमा लिए। तो सीमा के पास गिरावट में भी सुरक्षा थी, जैसे बारिश में छाता। प्रोडक्टिव पुट को ऐसे समझो जैसे आपने 500 में आईफोन का इंश्योरेंस लिया, आईफोन नहीं गिरा तो पैसे गए, गिरा तो बचा लिया आपने अपना पूरा आईफोन। वैसे ही प्रोडक्टिव पुट है, प्रीमियम जाएगा या रिस्क से आप बच जाओगे। अब कुछ एडवांस ऑप्शन पॉइंट समझो स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए कि हमें यह कब यूज करना चाहिए प्रोडक्टिव पुट। जब पोर्टफोलियो में लार्ज क्वांटिटी के स्टॉक्स हों और अर्निंग बजट, वॉर इन इलेक्शन जैसे अनसर्टेन इवेंट हों, जब लॉन्ग टर्म होल्डिंग में हो और शॉर्ट टर्म गिरावट से बचना हो। तो क्या ये महंगा होता है? हाँ, प्रीमियम लग सकता है आपको महंगा, 20,000 से 30,000 रुपए तक भी, लेकिन वो पैसा आपको 1 लाख के नुकसान से बचा सकता है। सो ट्रीट इट लाइक फायर इंश्योरेंस। हर घर में सिलेंडर होता है, कोई सिलेंडर फटे तो इंश्योरेंस है, ना फटे तो शांति है। फिर थर्ड समझो, पुट को हेज की तरह यूज करें, स्पेकुलेशन की तरह नहीं। प्रोडक्टिव पुट का मकसद है लॉस लिमिट करना, इससे आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में टिक सकते हो, पैनिक में सेल नहीं करोगे। फिर यहाँ पे ग्रीक इंपैक्ट समझो, प्रोडक्टिव पुट वेगा पॉजिटिव कहलाता है। अगर मार्केट गिरा और वोलेटिलिटी बढ़ी तो ऑप्शन और महंगा हो जाएगा, यानी आपको और ज्यादा सुरक्षा देगा। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो, प्रोडक्टिव पुट तब लगाओ जब आपके पास शेयर्स हैं और आपको लगता है कि गिरावट आ सकती है, लेकिन आप शेयर बेचना नहीं चाहते। अब यहाँ पे थोड़ा मजाक की बात, बंटी ने कॉल लिया, पैसा डुबा दिया। शर्मा जी कवर्ड कॉल से ईएमआई निकाली। सीमा, मैंने गिरावट में भी प्रॉफिट बचाया। बंटी अभी तक सो ही नहीं पाया होगा। अब कॉमन मिस्टेक समझो, बिगनर्स पुट लेते हैं लेकिन उसके साथ स्टॉक्स नहीं रखते। प्रोडक्टिव पुट साथ में शेयर्स भी जरूरी है इसके लिए, वरना ये स्पेकुलेटिव नेट पुट बाइंग हो जाता है जो कि रिस्की होता है। स्ट्रेटजी जरूरी है लेकिन रिस्क समझना और भी जरूरी है। देखिए, स्ट्रेटजी का मतलब ये नहीं कि आप सुपरमैन बन गए। आपके पास अगर लॉन्ग कॉल है और मार्केट नहीं चला तो पैसा जाएगा, लॉन्ग पुट लिया और मार्केट ऊपर भाग गया तो पैसा जाएगा। कवर्ड कॉल में फायदा लिमिटेड है लेकिन नुकसान अनलिमिटेड है, ये भूल मत जाइए। प्रोडक्टिव पुट लेने में प्रीमियम देना पड़ता है, मतलब इंश्योरेंस का खर्चा। मतलब स्ट्रेटजी कोई जादू नहीं है, ये एक टूल है। अगर आप टोपी पहन लें तो धूप से बच सकते हैं, लेकिन तूफान आए तो टोपी भी उड़ जाएगी। इसलिए स्ट्रेटजी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट सीखना चाहिए, कैपिटल एलोकेशन समझना जरूरी है, और सबसे जरूरी है पेशेंस और डिसिप्लिन। मार्केट में प्रॉफिट तो सब चाहते हैं, लेकिन लॉस को समझे बिना प्रॉफिट का सपना देखना ये सबसे बड़ी गलती है। मतलब पहले लॉस को समझो, तभी रियल प्रॉफिट आपको पॉसिबल होगा। यह आपको चीजें यहाँ तक पूरी समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, आज हमने समझा लॉन्ग कॉल और पुट से प्रॉफिट का जरिया, कवर्ड कॉल और प्रोटेक्टिव पुट से सेफ्टी और इनकम दोनों, साथ ही हर स्ट्रेटजी का रियल लाइफ एग्जांपल, ताकि आपकी समझ और मजबूत हो। लेकिन यही नहीं रुकना है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक समंदर है और ये तो सिर्फ शुरुआत ही। आगे की वीडियो में हम आएंगे बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, ट्रेडल, ट्रायंगल, आयरन कॉन्डोर, बटरफ्लाई और वो सब जो एक रो ऑप्शन ट्रेडर को पता होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो लॉस से निकलना, ट्रेडिंग में असली कॉन्फिडेंस पाना और फाइनेंशियल एजुकेशन को एकदम आसान भाषा में समझना, तो आपको यह चैनल में हमारे साथ जुड़ जाना चाहिए। अब आपके लिए प्रो टिप्स कुछ, पेपर ट्रेडिंग का यूज करो हर स्ट्रेटजी का। लाइव पैसा लगाने से पहले, हर ट्रेड के पहले खुद से सवाल पूछो कि क्या ये सही है और मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है यहाँ पे। अगर उल्टा हुआ तो मैं क्या करूंगा। जैसे जिम में बिना ट्रेनर के इंजीनियर होती है, वैसे मार्केट में भी बिना सीखे लॉस होता है, सीधा चोट दिल पे लगती है। हाँ, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उनके लिए गिफ्ट, आपके लिए फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ मिलते हैं लाइव चार्ट एनालिसिस, डेली स्ट्रेटजीज, बिगिनर्स के लिए एग्जीक्यूटिव पीटीएफ्स और वीकली वेबिनार बिल्कुल फ्री। तो लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर भी दिख रहा है। अब क्या करना है, हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो, कमेंट में बताइए कि कौन सी स्ट्रेटजी आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, और चैनल में आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको अगली स्ट्रेटजी की घंटी मिस ना हो। और टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि कई सारी वीडियो की लिंक और जो हम वीडियो यहाँ पे नहीं बना पाते हैं उसको डायरेक्ट शेयर कर देते हैं वहाँ पे, और उसमें मार्केट के हिसाब से जो मार्केट की नॉलेज होती है वहाँ पे देते रहते हैं, ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज अपने आप बढ़े और वेल्थ आप अपनी खुद बना सके। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि नॉलेज से ही आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं। और आपको एक लास्ट में बताता हूँ कि आपको अगर मार्केट में पैसा सब बनाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, एजुकेशन इज नॉट अ लग्जरी हियर, इट्स अ सर्वाइवर ट्रेड। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग को बनाएंगे और भी इजी, लॉजिकल और मजेदार। तब तक के लिए स्मार्ट रहिए, सेफ रहिए और सीखना मत छोड़िए। जय मार्केट महादेव। और याद रखिएगा दोस्तों, जीवन में सही सलाह या तो आपको हितैषी देगा या तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।